प्रेम गली की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी कि अगर वो छत पर उस दिन हमजा के कहने पर चली जाती तो आज परी की जगह उसकी रुसवाई हो रही होती। ये तो हमजा के चाचा को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कितनी कमाल हिकमत अमली के साथ ये बात सबके सामने साबित कर दी कि वो परी को इस नज़र से नहीं देखते, बल्कि परी तो मेरी सगी बहनों के जैसी है। उसके बाद तो परी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से चेंज आ गया। सारी की सारी गली अब उसको बाजी कहना शुरू हो गई है, क्योंकि जब से लुकमान चाचा ने उसको अपनी बहन बनाया है हर कोई उसको इज्जत दे रहा है। जबकि परी का तो ये ख्याल था शायद उसकी लुकमान चाचा के साथ शादी हो जाए। अपने रिश्तों के इनकार की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन लुकमान चाचा ने उसके सर पर हाथ रख के ना सिर्फ उसे बहन बनाया था बल्कि सारी गली ने भी साथ साथ उनके कहने पर इनको अपनी बहन बना लिया था। परी बेचारी तो बाजी का लक़ब पाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। खुदा खुदा करके तो कोई उसके साथ शादी के लिए रिश्ता आया था। आगे जाके आप ये देखेंगे कि परी की शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि अब तो सारी इसकी जिम्मेदारियां लुकमान चाचा ने उठा ली हैं और इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी उन्हीं की वजह से आने वाली है। जबकि आप देखेंगे कि शीरीन बेगम को अपनी इस हरकत के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस था कि उन्होंने परी और लुकमान चाचा को छत पे देखने के बाद बहुत ज़्यादा वावेला मचाया था। ये तो सिर्फ लुकमान चाचा ही थे कि अगर ये परी के सर पर हाथ रखकर उसको बहन ना बनाते तो इन्होंने तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भूचाल ला दिया था। आगे जाके आप ये देखेंगे कि अब शीरीन बेगम की इनकी फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा राय चेंज होने वाली है। इन लोगों के इस बिहेवियर से पहले तो वो किसी भी इंसान के साथ बात भी नहीं करना चाहती थी और मर्दों को तो बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखती थी, लेकिन मर्दों का ये अच्छा रूप उनके सामने आने के बाद अब वो इनके बारे में अपनी राय बदल चुकी हैं और इसके बाद वो इनके बारे में कभी भी ऐसे ख्याल नहीं लाएंगी जैसे वो पहले लाती थी। दूसरी तरफ अब हमजा भी ये कोशिश करेगा कि किसी तरह जोया की वालदा का दिल जीत सके, क्योंकि जोया उसको साफ अल्फाज में रात के वाक़े के बाद ये कह चुकी है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह तूफ़ान नहीं लाएगी, ना ही वो इस तरह बदनाम होकर माशरे में बदनामी का दाग अपने माथे पर लगाएगी। बल्कि हमजा तो उसको ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने इन दोनों को पकड़ने के बाद शादी करने का सोच लिया था, इसी तरह हमारी शादी भी शायद बदनाम होने के बाद हो जाए। लेकिन जोया ने तो उसको साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर उसकी वालदा को ये पता चला कि हमजा उससे मोहब्बत करता है तो उसके बाद तो उसका वो बहुत ज़्यादा बुरा हशर करेंगी। इसका इनकार सुनने के बाद अब तो हमजा ये फैसला कर लेगा कि वो उसकी माँ को ही पटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर लड़की का दिल जीतने के बाद उसकी माँ ना मानी तो फिर क्या फ़ायदा। वो उसकी अम्मी के सामने अपना इमेज बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित करने की कोशिश करेगा और आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हमजा और जोया की माँ के दरमियान भी बहुत ज़्यादा एतबार का रिश्ता बनने वाला है। वो तो कभी भी ये नहीं सोच सकती कि उनकी बेटी हमजा के साथ मोहब्बत करती है। इसीलिए जब जोया बार बार एकेडमी जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये काबिल एतबार लोग हैं, इसीलिए इनके सबसे छोटे बेटे हमजा को मैं अपनी बेटी की ट्यूशन पे मामूर कर देती हूँ। ये बातें सुनकर तो हमजा के दिल की मुराद पूरी होने वाली है। जोया की माँ ने तो उसको ट्यूशन का कहकर उसके दिल की मुराद पूरी कर ली है। आगे जाके आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्ट शो करने वाला है। इसके बाद तो जोया की माँ के उसके ऊपर इतने ज़्यादा कामों का अंबार पड़ने वाला है कि वो ये भूल ही जाएगा कि वो जोया के साथ मोहब्बत करता है और किस लिए जोया की माँ की आवभगत कर रहा है। आगे जाकर जोया को भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो तो मेरी माँ का मुलाजिम ही बन गया, वो जो काम कहती है वो दौड़ कर करता है। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरह उसकी वालदा खुद इसकी रिश्ते के लिए बात करे, क्योंकि जोया तो उसको पहले ही बता चुकी है कि मेरी माँ लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। अगर उनको ये पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं इसीलिए तुमसे शादी कर रही हूँ तो वो हमेशा इस रिश्ते से इनकार करेंगी। आगे जाके आप ये देखेंगे कि इन दोनों की शादी में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ आने वाली हैं। हमजा की शादी के बाद तो जैसे इस तलाक मंजिल में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आप हमजा के बाद लुकमान चाचा की शादी के बारे में नई खबर सुनेंगे। वो तो अपनी दुआ को बुलाने के लिए तैयार ही नहीं थे।
और वो तो उसको मरने के बाद भी नहीं भुला पा रहे थे। हालांकि उसने तो शादी की रात ही पॉइजन पीकर अपनी जान ले ली थी। आगे जाके जब जोया की खाला के साथ उनकी मुलाकात होगी तो उनको वो भी अपने जैसी दुखी दिल नजर आएंगी। देखने में तो ये दोनों एक तरह की आदत रखते हैं। आगे जाके आप ये देखेंगे कि लुकमान चाचा की भी बहुत ज़्यादा मुसर्रत खाला के साथ ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी बल्कि बहुत जल्द आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में इनकी शादी भी नजर आएगी। लुकमान चाचा की मुसर्रत खाला के साथ शादी की बात जब उनकी फैमिली को पता चलेगी तो वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक उनको पता था कि दुआ के बगैर तो लुकमान चाचा कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उसकी यादों के साथ ही वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहते थे। लेकिन मुसर्रत खाला के मिलने के बाद वो अपनी राय जब भी बदलेंगे, सारे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होगी। और जब हमजा के वालिद जोया की वालदा को प्रपोज करेंगे तो उसके बाद उनका हाल देखने वाला होगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं कि वो दूसरी शादी करेंगी। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।